एम्प्लॉय कॉस्ट की बेटा रिवीजन कर रहे हैं अभी। आज थोड़ा सा मैं नाराज हूं इनके ऊपर, क्योंकि अभी रह गए सिर्फ 5-6 टॉपिक्स, उसमें भी और वो भी एकदम इजी वाले टॉपिक्स है, अभी कुछ बचा ही नहीं है। जो मेन टॉपिक्स थे वो सब हो गए, सर्विस कॉस्टिंग या कुछ भी। फिर भी अभी लास्ट में जाके छोड़ देने का मतलब ये तो कुछ मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, जब भी टाइम मिलता है आप लोग लेक्चर देखो, बिकॉज मुझे भी ऐसा जेन्युइनली बोल रहा हूँ, यदि आप लोग इन्वॉल्वमेंट बताओगे तो मैं इन्वॉल्वमेंट बताऊंगा। आप लोगों ने ही बोल दिया कि सर ठीक है, हम लोग ऊपर ऊपर कुछ तो करके देना, और मैं कितने लोगों की रिविजन्स देख रहा हूँ, जस्ट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवा रहे। अभी इतना कल भी आपने देखा रहेगा, बोरोइंग कॉस्ट में मैंने हर एक इलस्ट्रेशन लिया, जो चीजें आपकी भूल गई रहेंगी या डिफिकल्ट है वो भी आपको ध्यान में आई होगी। यस सर। एम्प्लॉय कॉस्ट, और दोपहर के टाइम पे ऐसा कुछ बड़े तीर तो मार नहीं रहे हो। 1 घंटा आके क्लास में मैं किधर आपको मॉर्निंग से लेके बैठ रहा हूँ, 2-2 घंटे रोज निकालना है, टारगेट सेट करना है, खुद से सॉल्विंग करना है। कनिष्क कितना टाइम लगता है क्या ये चीजों को? नो सर। नवीन किधर है रे? डिम्पल? पता नहीं सर, वो एक्चुअली व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल नहीं रहता है। क्या? व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल नहीं रहता है सर। बहुत कम रिप्लाई आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट, वेजेस एंड सैलरी अलाउंसेस एंड इंसेंटिव्स, पेमेंट फॉर ओवर टाइम, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ और अदर फंड्स, अदर बेनिफिट्स। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट देखो बेटा, एम्प्लॉय कॉस्ट में वेजेस, सैलरी, अलाउंसेस, ये सब आपको पता है, ओटी का, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, जो हमारे साइड से कंट्रीब्यूशन होता है, हम लोग एम्प्लॉयर के एंगल से सोच रहे हैं, ना कि एम्प्लॉय के एंगल से। डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट होगा, या मोर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के हिसाब से जो बदलता है वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के वजह से नहीं बदलता है, नॉट डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के हिसाब से, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, इट इज नॉट, इट इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। एंड वेजेस पेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स जो होता है वो इसमें कवर होता है। एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट ये सैलरी पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो 3 डिफरेंस कंट्रोल में, पर्सनल डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट होगा, पेरोल डिपार्टमेंट होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा, सब कुछ लिख के दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर कॉस्ट कंट्रोल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया जाए, तो असेसमेंट ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, कितनी जरूरत है वो देखो, टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग को रिकॉर्ड कीजिए, टाइम एंड मोशन स्टडी, कितना टाइम लगता है हर काम को वो देखिए, आइडल टाइम और ओवर टाइम को कंट्रोल कीजिए, एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब लोग छोड़ के जा रहे हैं उसको भी कंट्रोल कीजिए, वेज इंसेंटिव स्कीम अच्छी बनाइए, जॉब इवैल्यूएशन, जो अच्छे से जॉब कर रहे हैं उसके मेरिट रेटिंग के हिसाब से उसको पैसा दीजिए, एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को चेक कीजिए। अटेंड प्रोसीजर, टाइम कीपिंग मतलब फैक्ट्री गेट से अंदर आने के बाद कितने बजे वो आ रहा है और कितने बजे से जा रहा है वो रिकॉर्ड करना, पेरोल के लिए इंपॉर्टेंट है, ओवर टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट है, आइडल टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैनुअल सिस्टम होती है, अटेंडेंस रजिस्टर एंड मेटल डिस्क, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। पंच कार्ड होता है, बायोमेट्रिक थंब वगैरह लेना ये भी होता है। गुड सिस्टम के लिए इट शुड नॉट अलाउ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी नहीं आना चाहिए। फिर फिर इट शुड नॉट अलाउ प्रॉक्सी, द सिस्टम शुड बी स्मूथ, क्विक एंड सिंपल। टाइम अराइवल और टाइम डिपार्चर दोनों भी रिकॉर्ड करते आना चाहिए, एंड अननेसेसरी क्यूइंग नहीं होना चाहिए कि वहां पे खड़े हैं, ऐसा अलाउड नहीं करना चाहिए। टाइम बुकिंग मतलब जो जॉब के लिए आप लोग टाइम लेते हो उसको बोलते हैं टाइम बुकिंग। ये एक्चुअल टाइम टेकन, ये कंपेयर करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड टाइम के साथ, कितना टाइम अलाउड होगा और कितना टाइम टेकन होगा। जैसे कि हालसे रोवन में आपको पता ही है, बोनस प्लान के लिए भी फायदेमंद होता है, एंड वेरियंस एनालिसिस के लिए बहुत फायदेमंद होगा कि कौन लोग कितना काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम कीपिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज फॉर डिफरेंट जॉब्स, अलग अलग जॉब के लिए आप लोग प्रॉपर्ली कौन किसके लिए काम में आएगा वही देखेंगे। टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब टू अ वर्क ऑर्डर, सिंपल है कि कॉस्ट ऑफ ईच जॉब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड यहाँ पे होगा, और आइडल टाइम को कंट्रोल भी किया जाएगा। टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, कौन कैसे डिपार्टमेंट को काम में लाएगा इसका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। स्टैट्यूटरी डिडक्शंस क्या क्या होती है, प्रोविडेंट फंड होगा, ईएसआई होगा, डिडक्शन टीडीएस होगा, प्रोफेशनल होगा, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू बेनेवलेंट फंड, लोन डिडक्शन एंड अदर एडवांसेस। आइडल टाइम मतलब टोटल टाइम माइनस प्रोडक्टिव टाइम, टाइम कीपिंग के हिसाब से कितना टाइम है,
टाइम बुकिंग के हिसाब से कितना टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं आइडल टाइम. नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल मीनिंग it is inherent in work in situation. Abnormal, it's above and over idle time. Interval between one job and another. Breakdown of machines. Costing P&L में जाएगा. Accounting treatment यहाँ पे नॉर्मल ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में होगा. अनकंट्रोलेबल एंड कंट्रोलेबल. तो नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल आपको सबको डिफरेंस पता है. एक कॉस्टिंग P&L और एक प्रोडक्शन को चार्ज करेंगे. ओटी के प्रॉब्लम्स भी आते हैं. 9 आवर्स से ऊपर डेली नहीं करना चाहिए तो ओटी लगेगा. 9 आवर्स के ऊपर रहेगा तो वीकली 48 आवर्स के ऊपर डबल रेट से ओटी पे किया जाता है. सपोज लोटी लेबर शॉर्टेज की वजह से हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चार्ज करो. डिजायर की वजह से हो रहा है तो पर्टिकुलर जॉब को करो. कस्टमर डिजायर है तो फॉल्ट ऑफ डिपार्टमेंट होगा तो डिपार्टमेंट के डिफॉल्ट में जो भी रहेगा उनको चार्ज कीजिए. एंड एबनॉर्मल कंडीशन होगा तो P&L में चार्ज कर दीजिए. एकदम सिंपल है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हमने देखी हुई थी. सिस्टम ऑफ वेज इंसेंटिव्स. बेटा 6 मिनट भी नहीं लगते 100 पेजेस की बुक रिकॉल करने को. 6 मिनट्स. सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट्स एंड इंसेंटिव्स टाइम बेस्ड होते हैं. टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर. आउटपुट बेस्ड जितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए इनटू रेट पर यूनिट आएगा. कॉम्बिनेशन प्लान भी हो सकते हैं टाइम एंड आउटपुट बेस पे. हालसेर ओवन प्लान ये बोनस प्लान में होते हैं. ग्रुप बोनस साथ में जुड़ में काम किया तो एंड इंसेंटिव्स देना. ये अलग अलग फॉर्मूले होंगे. तो टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर यहाँ पे मैंने बता दिया. ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की वजह से होगा. जो अच्छा क्वालिटी बनाना चाहते हैं वो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट. हल्से प्लान में क्या होगा? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर और 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर. तो आपको ये फॉर्मूला पता है. यदि टाइम सेव्ड और आपको क्वालिटी चाहिए होगा तो आप रोवन प्लान के अंडर जा सकते हो. अभी मैं डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा. क्वालिटी के लिए कौन सा प्लान होगा तो आपको मैंने सिखाया था. यहाँ पे सिर्फ 50% के बदले में टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड होगा. जितना टाइम ज्यादा लेगा उतना बोनस ज्यादा मिलेगा. तो वो जल्दी जल्दी में अड़बड़ाहट में काम करने की कोशिश नहीं करेगा. और जल्दी काम नहीं कंप्लीट किया तो क्वालिटी भी मेंटेन रहेगा. मतलब उसको चाहिए कि क्वालिटी मेंटेन रखना है तो आप लोग रोवन प्लान के अंडर जा सकते हो. ऑलरेडी बताया था. टर्नओवर रेशियो में बेटा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने रिप्लेस हुए ड्यूरिंग द ईयर. जो छोड़ के गए, सेपरेट हुए, रिप्लेस किए गए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को ये रिप्लेसमेंट मेथड में आएगा. सेपरेट जो छोड़ के चले गए एंड रिप्लेस प्लस सेपरेटेड ये दोनों को मिक्स करके हम लोग बोलते हैं फ्लक्स मेथड. एक्सेशन में क्या होता है? एक्सेशन में नए लोग भी आते हैं. तो एक्सेशन का मीनिंग होता है रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग्स. जो आपके पास आने वाले हैं ये सिर्फ रिप्लेसमेंट नहीं, जो छोड़ के गए उनके जगह पे आपने नहीं भरा पर न्यू ज्वाइनिंग्स भी आपने करवा के लिए तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेशन. तो एनी डिफिकल्टी इन दिस? रिप्लेस्ड होगा तो एवरेज नीचे आएगा, सेपरेट ऊपर, एवरेज नीचे. एंड फ्लक्स में रिप्लेस प्लस सेपरेट डिवाइड बाय एवरेज. यस शिवम, एनी डिफिकल्टी इन दिस? नो सर. और एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कैसे निकाला जाएगा? तो एम्प्लॉय टर्नओवर कितना निकल गए इतने दिन के लिए तो 365 डेज के लिए कितना. ये एक फॉर्मूला याद रखना है आपको. रेटिंग प्रोसीजर्स कैसे होती है? तो एफिशिएंसी रेटिंग प्रोसीजर्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में भी यहाँ पे चर्चा करते हैं. ये पढ़ लीजिए. डन सर. लास्ट पेज था. इलस्ट्रेशन के पास आते हैं बेटा. समरी बना लीजिए फटाफट. पहले क्वेश्चन का कोई आंसर बोलना चाहता है क्या? मेरा टारगेट है आज का 8 क्वेश्चंस. कितने क्वेश्चन है टोटल? बीच बीच में चीटी वाले भी हैं. 16 इलस्ट्रेशन और 3 या 4 DY केस. आठ क्वेश्चंस. सर बताओ आंसर. कितना आंसर आया है आपका? एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय आया 6660. कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है. आवाज ही नहीं अच्छे से नहीं आ रहा है आपका.
बहुत दिन हो गए. यस, एनी कनिश, कितना आंसर है? Sir, annual cost of each employee is 5,07,780. Effective hour is 2170. Cost per hour 234. And cost of abnormal idle time 11,700. देखा था आंसर या बिना देखे आया? बिना देखे आया सर, एकदम इजी है. कुछ था ही नहीं इसमें. एनुअल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज 30,000 इंटू 12, कैलसी पे ले लीजिए 3,60,000. कैलसी पे ले लीजिए 3,60,000 प्लस इंटू 25% 90,000. सिर्फ कैलसी पे 15% को प्रेस कीजिए 54,000. मेमोरी प्लस यूज किया. एंड 6,61,500. ये टोटल कॉस्ट एट एम्प्लॉइज, टोटल कॉस्ट एट एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्टिविटीज. तो इसको 175 से डिवाइड करना, तो ईच एम्प्लॉय का आ जाएगा. तो डिवाइड बाय, ये याद रखना था आपको, टोटल कॉस्ट एट एम्प्लॉइज वेलफेयर सिस्टम. तो इसको बच्चा भूल जाता है, 175 से डिवाइड करना. सो 6,61,500 डिवाइड बाय 12, सॉरी 175 3780. मेमोरी रिकॉल, मेरा आंसर आया 5,07,780. टोटल लीव अभी एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर निकालना है. तो 5,07,780 को 30 डेज लीव है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का. आइडल टाइम 70 आवर्स पर एनम है. ओके, सो 70 आवर्स पर एनम. एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम 50 आवर्स है. टोटल वर्किंग डेज 310 डेज. 310 डेज ऑफ 8 आवर्स. तो उसमें से 310 आवर्स में से हमारे छुट्टियों के दिन 30 डेज माइनस कर. 30 डेज हम लोग माइनस करेंगे इंटू 8 आवर्स. तो हमारे टोटल अलाउेबल आवर्स होंगे. और एबनॉर्मल, नॉर्मल आइडल टाइम अलाउड है -70. एबनॉर्मल आइडल टाइम को मत ये करना. 310 माइनस 30 इंटू 8 -70. देखो 310 दिन आप काम कर रहे हो, 30 दिन आपकी छुट्टी है. अभी फटाफट करना पड़ेगा. ड्यू है आपकी 30 दिन की. क्या हो रहा है? ये देखो 310 डेज, उसमें से 30 डेज माइनस करोगे तो इतना दिन काम करोगे, 8 आवर्स ड्यू अपने छोड़ दिया तो. और उसमें से 70 आवर्स माइनस 70 करने जो नॉर्मल आइडल टाइम है. तो कितना आया? 280 इंटू 8 -70, 2170. Yes, sir. 2170 से आपने डिवाइड किया तो 5,07,780 डिवाइड बाय 2170. तो 234 मेरा आंसर आएगा. मल्टीप्लाइड बाय कितने एम्प्लॉय, एबनॉर्मल आइडल टाइम कितना है, इंटू 50. 50 आवर्स. सो 11,700. करेक्ट है. समरी में आ Yes, जाओ. sir. समरी में आ जाओ. टाइप 1 लिखो. समरी में लिखो टाइप 1. सिर्फ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की समरी दे रहा हूं. यहाँ पे स्टडी मैट के क्वेश्चंस नहीं है, यदि हम लोग उसको बाद में ऐड कर देंगे. टाइप 1 क्या होगा बोलो? कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय, रेट पर आवर एंड ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम. ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम. ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में था क्या? No, ऐसा क्वेश्चन था क्या? no, sir. न्यू नहीं था, न्यू लिख दो, पर इजी क्वेश्चन था. आई थिंक ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में था सिमिलर टू इलस्ट्रेशन 3 है, जो नवंबर 2020 में आया था. से यस और नो? अच्छा, ये इनका प्रेजेंटेशन में बाद में बता देता हूँ. अच्छा, तो देख लो जिनको भी चाहिए वो लोग. खतरनाक है. 8 क्वेश्चंस ओवर, कल 10. Screenshot one, sir.
शॉट 1, Done. शॉट 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। Done. इतने क्वेश्चन नहीं आए बेटा आपको करते टाइम शिवम? सर अभी मॉड्यूल ही कर रहा हूँ, मेरे को फीवर था कल। अभी का क्वेश्चन देखते टाइम कुछ मुश्किल लगा क्या? नहीं सर, ये इजी है। ठीक है, नहीं भी किया तो भी अभी ध्यान दे के कर लो एटलीस्ट। आज क्लास के बाद भी किया तो भी चलेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मॉड्यूल के क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट करो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2। यस बेटा, कितना आया आंसर? सर आर का आया है एवरेज रेट पर 119.25, एस का 239.25, Yes, sir. Same. Yes, sir. एंड सर वो एलोकेट किए हैं एबीसी में, तो आर का आया 22,388, इसका कितना बी आया? के लिए 119.25 आया क्या? 2,385, सी Yes. के लिए Yes. एंड 239.25। 25. 25, Yes. और एलोकेशन के बाद ए में 41,527, 11,955 एंड 22,718। Yes. Sir. Yes, sir. यस सर टोटल है, यस सर, टोटल आया 76,200 यस सर, एबीसी के अंडर से। yes और नो? Yes. यस सर, Yes, sir. चलो, बेसिक वेजेस 15,000 एलसी पे ले लो। एक का मैं बता देता हूँ, दूसरे का अपने आप आ जाएगा। 15,000 में 50% मतलब ये 7,500 हुआ। फिर उसके बाद 15,000 मेमोरी प्लस 50% इंटू 50% प्लस बेसिक का 7%, 1050 आया। 2% 300 आया। प्री रिकॉल 23,850 आया क्या? Yes. यस सर, 23,850 डिवाइड बाय 200 200 घंटे, hours. Yes. यस सर 200, 119.25। तो सेम चीज से ये भी आया। अभी 23,850 बराबर है 23,850 को हमने 75 10% 15% में डिवाइड किया। Yes. यस सर, क्या आया? 17,888 Yes, sir. 10%, 2385. 23, 385 एंड 2385, 15%, 3578. 3577, और ओटी सर वो ओटी जो है, one- ओटी जो है वो सिर्फ 20 A में आते है. हैं ये जॉब के बेसिक लिए, बेसिक कितना था आपका? 15,000 प्लस 7,500, प्लस सर ये Yes, फॉर sir. 200 आवर्स। 2 hours. Yes. तो 20 आवर्स के लिए कितना? डबल रेट, ओटी का रेट है ये 15,000 प्लस 4,500, 7,500 डिवाइड बाय 200 घंटे के लिए, तो 20 घंटे के लिए ओटी टू 2 क्या आया 4,500, मेरा? 4500. Yes. जॉब 4,500, ए के लिए है 4,500। सेम चीज एस का करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। बहुत इजी था। Yes. ये क्या लिखेंगे? टाइप 2 लिखो, टाइप 2 रेट पर आर प्लस कॉस्ट एलोकेटेड टू जॉब। ये कब आया था क्वेश्चन? नवंबर 20। और ऊपर का क्वेश्चन कब आया था? नवंबर 18। वैसे तो न्यू क्वेश्चन है नवंबर 18 का, नवंबर 20 ऑलरेडी कवर्ड है इसे ही। चलो तीसरा क्वेश्चन। ये स्पीड आपका रहना ही चाहिए। हल से कितना आया? Sir, LC से आया 9750. Total. कितना आया और- हल से का?
9750. सर 6750 हाँ हाँ, 6750 हल्से का 6750 है। और इफेक्टिव Yes, sir. अर्निंग्स आरली का 168.75 है। इफेक्टिव कितना आया 168.5। 75 कनिष्क गलत हो गया क्या बेटा? यस सर। इसमें मत गलती करो रे बेटा, मेरी तो पूरी इज्जत ही जाएगी फिर इसमें गलती हो गया तो। चलो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए कहाँ पे गलती हुआ बताइए। अ स्किल्ड वर्कर इज गारंटेड वेज रेट कितना है उसका? रेट पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम इज अलाउड इज टाइम अलाउड। ही गेट्स इफेक्टिव आवरली रेट मतलब टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। ये आपका आने वाला है रोवन प्लान के अंडर। फाइंड आउट द सेविंग्स इन द टाइम, कैलकुलेट द आवरली रेट ऑफ द वेजेस ही विल गेट इफ ही प्लेस्ड अंडर द हल्से प्लान। एकदम सिंपल है। टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, तब यहां पे मेरा टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम्स टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन कितना है वही तो ढूंढना है ना। Yes, sir. हाँ, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर कितना है 150। टाइम टेकन पता नहीं इनटू 50। इसको टाइम सेव्ड को 50 माइनस टी लिखूं क्या? Yes. यस सर। इंटू 150 इज इक्वल टू, ये सबकी टोटल कितनी आएगी? टाइम टेकन इंटू 180 ना, हाँ या ना? यस सर। यस सर। सब में से टाइम टेकन अलाउड ये माइनस कर देता हूँ तो 180 150 ये 3 हो गया। 150 माइनस 3TT बराबर है 3TT वहां पे गया 180, और ये 300 माइनस 120 मतलब 120 आया। ये 180 इधर माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा। तो टाइम टेकन कितना आया? 40। 40। और टाइम टेकन 40 आया तो टाइम सेव्ड कितना? 10। 10। कहाँ पे गड़बड़ किया बेटा मनीष? Calculation यहाँ mistake. यहाँ तक करेक्ट है सर। कहाँ तक करेक्ट है? टाइम सेव 40 आया इंटू मेरा भी सर। 150 प्लस 50% इंटू टाइम सेव्ड 10 इंटू रेट पर आवर 150 मतलब ये कितना हुआ 6000, और ये 150 का 5 मतलब ये 750। तो 6750 एंड 6750 डिवाइड बाय 40 द इफेक्टिव आवर्स 168.75। क्या पे Yes. गड़बड़ हुआ? सर कैलकुलेशन। Same. क्या है ये यार, मतलब हद है ये तो। सर कैलकुलेट गलत कर। टाइप 3 लिखो। फ्रॉम रोवन प्लान एंड टाइम अलाउड कैलकुलेट अर्निंग्स ऑफ हल्से। कैलकुलेट अर्निंग्स ऑफ हल्से फ्रॉम रोवन प्लान एंड टाइम अलाउड कॉमा कैलकुलेट अर्निंग्स ऑफ हल्से if effective earning is given. If effective earning is given. If effective earning is given. सत्रह नो आंसर बदले गलत हुआ। कॉम्प्लिकेटेड स्टडी मैट में ये क्वेश्चन है ना बेटा ये? हाँ Yes, सर, है. ये सिमिलर टू इलू 10. 10 चेक करो। सिमिलर टू इलू 10 है ना? एक सेकंड ना, फॉर्मेट देखो। सिमिलर टू इलू 10 बदले ना लग। क्वेश्चन 3 सिमिलर टू इलू 10।
मई 2018 में 5 मार्क का आया था। ये कितना आया कनिष्क? रोहन में 93.75, हालसे एक का सेकंड रुक, एक सेकंड रुक, 87.5। एक सेकंड रुक। कितना आया? रोहन में सर कॉस्ट पूछा है ना, आई थिंक 237.5 एंड 225 फैक्ट्री कॉस्ट। Yes, sir. टू 37.5 एंड 225 क्या? Yes, sir. यस सर, yes sir, yes sir, चेक करो। यस सर, A worker is taking 15 hours to complete the job. Time allowed is? Wage rate is 5 rupees per hour. Material cost and factory overhead is 100% of wages. खत्म। तो यहाँ पे उसका ये कितना होगा? टाइम टेकन 15 आवर्स इंटू 5 रुपया ओवन प्लान के अंडर। तो 15 आवर्स इंटू डिवाइड बाई 20 इंटू 5 आवर्स इंटू 5 टाइम से और 5 आवर्स हुआ ना, 20 में से 15 गया तो Yes, यस सर, तो ये 93.75 आया। yes, sir. 100% ऑफ वेजेस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड उसी का है। Yes. बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था ये। हल्सेर ओवन प्रॉब्लम था ये। टाइप नंबर 4 लिखो, सिंपल प्रॉब्लम ऑन हल्सेर ओवन। इफ कॉस्ट शीट इसमें लिखना सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हल्सेर ओवन, यही लिखना टाइप 4। टाइप 3 होगा है ना? हाँ सर, टाइप 4 ही है। yes टाइप sir, 4, टाइप 4 सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हल्सेर ओवन। इसमें लिखना सब टाइप 1 कॉस्ट शीट इज गिवन। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट। कितना टाइम लगा आपको शिवम? शिवम को नहीं, सॉरी, वहाँ कितना टाइम गया बेटा सॉल्व करने को? sir पूरा around 2 hours आया। ओनली 2 आवर्स? बीच बीच में कर दिया सर, एक्चुअल टाइम मुझे नहीं पता। मनीष तुझे कितना टाइम लगा बेटा? सर एक एक घंटे से ले रहा था इसको, तो पता नहीं स्टडी था, मैट को थोड़ा सा 10 टाइम मिनट लगा रहेगा, लगेंगे। स्टडी मैट को थोड़ा टाइम लगा रहेगा, पर यस ये तो सर, बहुत स्टडी इजी। सर ये पीवाईक्यू, यस सर पीवाईक्यू ज्यादा इजी है मुझे एज कंपेयर टू स्टडी मटेरियल। हाँ सर। मेरा काम है, मैंने सब इंडेक्स विंडेक्स लिख के दिया हुआ है, सो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन ही लूंगा अभी तो, क्योंकि ये छोटे टॉपिक्स है। इसमें आप लोग स्टडी मैट सॉल्व करो, मैं प्रैक्टिस करवा के लूंगा। एक एक दिन इसलिए बीच में दे रहा हूँ आपको प्रॉपर। मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको कम टाइम दिया हुआ है, अच्छे से टाइम दिया हुआ है, और आप लोग वो अच्छे से करो भी। कल भी मैं, कल ये टॉपिक खत्म होगा, परसों मटेरियल टॉपिक को छुट्टी, मटेरियल क्योंकि अपना अकाउंट्स को छुट्टी नहीं है आज, अकाउंट्स S19 करना है। आज 2 टारगेट्स है, S19 भी और मटेरियल शुरू कर देना जिनका एम्प्लॉय कॉस्ट खत्म हो चुका है। आप वेट मत कीजिए दूसरों के लिए, कल मैं एम्प्लॉय कॉस्ट ले लूंगा, ये खत्म करना है अभी। ये मैं लास्ट डे की रिवीजन नोट्स भी बना के दे रहा हूँ आपको, सब पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के IMP क्वेश्चंस भी लिख के दे रहा हूँ। 6-7 अटेम्प्ट के ऑलमोस्ट कवर्ड है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल में ले सकता हूँ, पर जरूरी नहीं है, जितना है उतना ही कंप्लीट नहीं होता है। इससे अलावा कुछ आया तो बेटा ये नसीब का पार्ट समझना, और थोड़ा बहुत दिमाग लगा देना वहां पे। क्वेश्चन 5 का कोई आंसर बताएगा क्या? उमा? सर रोवन प्लान 3150, हालसी प्लान 3000। रॉन्ग। एनी अदर आंसर? सर LC 2625 2625, हाल से Rowan 2812.5, 2812.5, and the time टाइम is वेजेस 2250, 2250। and PC is 56.2. रॉन्ग। सर ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया इस रेट के लिए। Piece rate मेरा wrong है। चलो ध्यान दीजिए। सर Good. इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या क्या?
सर आवाज ही नहीं इंफॉर्मेशन आता मिसिंग है ना कनिष्क। इस रेट सिस्टम के लिए। कनिष्क आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो? सर पी सेट में नंबर ऑफ यूनिट्स इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस मिसिंग। दिए ही नहीं है। हाँ सर। यस सर। हाँ 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 हाँ, वहां पे क्या करना है? अच्छा, ये इंस्टीट्यूट यस ने सर। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस दिए नहीं है, ठीक है। तो ये हटके था, ये अलग था। ये आईएमपी मार्क करके रखना। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या चाहिए, इंस्टीट्यूट को मैं बता देता हूँ। मतलब ये गलत है उनका भी, पर ठीक है, अभी ऑप्शन नहीं है अपना। 40 आवर्स क्यों रे बेटा गलत हुआ तेरा? उमा, I don't know, sir. 30 आवर्स इंटू 75 टाइम टेकन प्लस 50% इंटू टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड कितना? 10 10 टू 75। अभी ये कैलकुलेशन मिस्टेक होने लगी तेरी। मैंने 40 के बारे में 50 कर दिया नंबर। चलो, ये मिस्टेक्स ही होने वाली एग्जाम में। सब आके भी है ना, कुछ तो करके आओगे अलग ही। टाइम वेजेस में 30 इंटू 75 एंड पीस रेट में क्या याद रखो? 40 स्टैंडर्ड टाइम, टाइम अलाउड इंटू रेट पर आवर। चलो पीस रेट के इसमें लिख दो, जो गलत है एक्चुअली। अभी ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए आपको वही करना पड़ेगा। पीस रेट सिस्टम ये लिख के रखो। सिंपल क्वेश्चन ही लिखना, सिंपल क्वेश्चन। एंड वो सब टाइप 2 पीस रेट सिस्टम, मतलब हाल से रोवन में ही पीस रेट सिस्टम डिफरेंट फॉर्मूला, पीस रेट सिस्टम डिफरेंट फॉर्मूला, टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। क्वेश्चन का ये दे देना, रेफरेंस दे देना, May 19। तो 40 इंटू कितना? 75। कितना आंसर है फिर? 3000। समझे क्या? जी सर। यस सर। 6 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मॉड्यूल में था, सिमिलर टू इलुएट, सिमिलर टू इलुएट। कितना आया आंसर? सर 120 पर आवर आया वेज रेट। वेज रेट 120 पर आवर। यस 120 फाइनल पर आंसर आवर। बोलो। हेल्से की टोटल आई 4950 और रोहन की टोटल आई 5408। वो तो गिवन है। हाँ ओवरहेड्स सर, ओवरहेड्स हेल्से में आए सतारा के 750 और नासिक के 800 और वेजेस आए 800 यस सर। 400 और 4608। यस 4000 4200 सतारा को 4200 4200 हाँ सर। एंड जी मटेरियल सर। कॉस्ट, 4608। मटेरियल कॉस्ट जीरो ही। हाँ मटेरियल दिया ही नहीं है सर। यस सर। मटेरियल क्वेश्चन में नहीं दिया। नहीं दिया है। तो मटेरियल जीरो एज्यूम करेंगे ना फिर। यस सर, मैंने भी जीरो लिखा। यस सर। पर एक्स तो सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको। तो मटेरियल भी एक्स एज्यूम करना पड़ता है ना। वो तो बाद में सॉल्व करने के बाद समझेगा ना, एक जीरो आया करके। हाँ सर। साहब, यस सर। वो बाद में समझेगा, पहले ही नहीं समझेगा ये। चलो सॉल्व करता हूं मैं। शिवम, थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्या बेटा? रोज नॉर्मली सॉल्व करके आता है, सर क्या करे, फीवर हो गया था। थोड़ा सा लगता है ना यार, ये वो यार मैंने करके आना चाहिए था। यस सर। अक्षोभ्य करके आया क्या बेटा तू? नहीं सर, 5 तक की हुए। सर OTY में थोड़ा टाइम लग गया था। कोई बात नहीं, पर हो गए ना अभी। यस सर, 5 तक हो गए पूरे। वो नहीं बोल रहा हूँ, पर स्टडी मैट के क्वेश्चंस हो गए ना पूरा हाँ पक्का? सर, हाँ सर पूरे हो गए। और इलू 5 में थोड़ा अड़का था, थोड़ा ब्रेक में कर लिया था। पास्ट क्वेश्चन देख लीजिए पर।
और एक आध क्वेश्चन नहीं समझा तो बेटा वीडियो ओपन करके देख लीजिए। वैसे तो एम्प्लॉय कॉस्ट पूरा रिकॉर्डिंग तैयार था ना, कुछ बचा नहीं था ना एम्प्लॉय कॉस्ट में डिम्पल? नो सर, एम्प्लॉय सभी कॉस्ट हमारा कंप्लीट था। सभी प्रॉब्लम लिखे हुए थे ना? जी सर। ठीक है, आप लोग जल्दी से बेटा, आप लोगों का खत्म हुआ ना, मेरा नेक्स्ट बैच कॉस्टिंग एफएम का शुरू करना है मुझे। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए रुका हुआ हूँ कि आप लोगों को टाइम देना है, तो वो टाइम 2 घंटे में उनको नहीं दे सकता हूँ अभी, तो मैं कॉस्टिंग शुरू कर देने वाला था, पर अभी मैं रुका हूँ क्योंकि ये महीना आप लोगों को देना है, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। कल एस16 के डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे कनिष्क, तू दिखा ही नहीं मुझे कल। कल कहाँ थे तुम सॉरी सर। एस16 में? संयम किधर है और नहीं, क्या है? थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि रिवीजन 45 मिनट्स का भी है ना, एक फायदेमंद हो जाता है। चलो ये एक क्वेश्चन करता हूं। तुरंत हम लोग अकाउंट्स का ये भी सॉल्व कर लेंगे फिर। सितंबर में एग्जाम है, तो इंस्टीट्यूट आपका, जब मेरा थोड़ा सा बात हो रहा था तो सिर्फ मई में ही कंडक्ट करने वाला है, फिर भी पिटीशन फाइल कर दिया इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट। पता नहीं, पर आप लोग वो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड मत रहना, क्योंकि सितंबर में एग्जाम लेना है तो जून में वो पोस्टपोन करके नहीं चलेगा। रिजल्ट कब लगेगा, नेक्स्ट एग्जाम कब होगा। ओके, तो जिको लिमिटेड को 2 लोकेशन है, रोवन इज यूज्ड एट नासिक एंड हालसे इज यूज्ड एट सातारा। सो वन और हालसे इधर नासिक एंड सातारा। स्टैंडर्ड टाइम एंड बेसिक वेज रेट आर सेम फॉर द जॉब वाई is carried out on the similar machine. So we will assume X is a material cost. तो वैसे अपने को पता है मटेरियल नहीं दिया है इसमें, पर बच्चे ने ये सॉल्व किया रहता है तो मटेरियल 0 देखने के बाद उसको टेंशन आ जाएगा। तो ये सिमिलर टू मॉड्यूल क्वेश्चन है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स आर 8 आवर्स, ये टाइम अलाउड है इन डेज बेटा, 5 5 days a days। week, मतलब कितना अलाउड है? 40 आवर्स ना 40 yes sir। टाइम अलाउड। एंड नासिक गेट में टाइम टेकन कितना है? 32 आवर्स। 32। सातारा में तो 32 बाय नासिक में प्लस, नहीं, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड है ना, ये 32 अपॉन 40 टाइम से 8 yes sir। तो वाई, और इधर 30 30 वाई प्लस 5 5y 50% ऑफ 10 होगा 5 वाई ना, यस सर। 35 वाई, और ये कितना हुआ? 38.4y 38.4 वाई। एंड ओवरहेड्स कितना दिया है? 750 25 पर आवर, 25 इंटू 32, yes 25 इंटू 32 800 और 25 इंटू 30, 750 और 800 800 800 एंड टोटल 5408 5408 4950 4950 950 x प्लस 8.4y 4y इक्वल टू 5408 माइनस 800 कर देता हूँ, इधर ही माइनस कर, ठीक है? 4608 सर 4910 माइनस 750 4950 है सर 50 4950 माइनस 750 4200 4200 x प्लस 35y
आया 3.4 y इज इक्वल टू 408 डिवाइड बाय 3.4, तो y इज इक्वल टू 120। 120 per hour. Yes, sir. आपने 120 यहाँ पे डाल Yes, sir. दिया, 35 इंटू 120 4200, तो एक 0 आ 4000. जाएगा। 0. Yes, sir. बाकी का सॉल्व कर लोगे ना, फिर तो कुछ नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. नॉर्मल वेज रेट कितना है? 120 per hour. 120 रुपीज। per the conversion cost, क्या है? कंपैरिजन ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, मॉड्यूल का 8 नंबर था। ये सिमिलर टू टीवाई के 1 है, कल करेंगे क्योंकि S19 कंप्लीट करना है जल्दी से। मेरा S19 का 30 मिनट का सेशन कंप्लीट कर लेते, ठीक है। Yes, sir. स्ट्रीमिंग कर दो, यही सेम लिंक कंटिन्यू, यही लिंक डाल दो ग्रुप पे। 7 नंबर बेटा सिमिलर टू टीवाई के क्वेश्चन है आपका, कोई बताएगा क्या इसका आंसर? Yes, sir. मैंने किया है. रेंज का प्रॉब्लम आ रहा है आपके वापस। सर वो क्वेश्चन नंबर 7 जनवरी 21 का है, नवंबर 19 का नहीं है। अच्छा ठीक है, जनवरी 21 का है। सर अभी आवाज आ रहा है क्या? हाँ, हाँ मैंने किया है सर. क्या आंसर आया आपका? टू 2487 टाइम से आया क्या? हाँ जी सर. यस. 542 175 Yes, sir. 56.48. Yes, sir. बस point का. 60.29, हाँ जी सर. ठीक 12 है। point. हाँ. Yes, sir. 20.5. 12.96 एंड 20.58, हाँ सर. मैंने पूरे 10.15, डेसिमल्स लिए ना तो 10.6 आया और ठीक है 4.64 उतना आया. इंस्टीट्यूट चेक कर लेती है, कोई बात नहीं। एक बार रीड करके बता दो बेटा, आईएमपी क्वेश्चन है, एक बार मतलब रिवाइज भी हो जाएगा अच्छे से। आगे के इजी है क्या डिंपल क्वेश्चंस? सर ये रिप्लेसमेंट वाले इजी थे लेकिन एक क्वेश्चन में आंसर नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों. ठीक है देखता हूँ, ये ही एक डिफिकल्ट था ना सबसे। हाँ सर. Z लिमिटेड इज वर्किंग बाय 50 स्किल्ड एम्प्लॉयज, स्लोली रीड करेंगे। 50 एम्प्लॉयज है, एक में हल्से सिस्टम है, एक रोवन सिस्टम है, जहां पे पेमेंट फॉर इंक्रीजिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी टू एडजस्ट विद द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट बाय 40%, मतलब 40% से आपका प्रोडक्ट ये इंक्रीज हो रहा है। द कंपनी फील्स दैट प्रपोज इंसेंटिव स्कीम कुड ब्रिंग अबाउट एन एवरेज 20% इंक्रीज इन दी present earnings of the workers. It could act as insufficient incentives for them to produce more, and the company has accordingly given assurance to the workers. Because of this assurance, the increase in the productivity has been observed and revealed the following. तो 20% इंक्रीज होना चाहिए, ये आप लोग देख रहे हो। Hourly rate RH, average time for producing 1 unit by 1 worker, this may be taken as the time allowed. नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ 24 दिन है, 8 वर्किंग आवर्स पर डे एंड एक्चुअल प्रोडक्शन 6120 आवर्स है। देखिए बेटा, सबसे पहले तो प्रेजेंट लेबर कॉस्ट कितनी है? 1.975 आवर्स इंटू 50 रुपया। एनी डिफिकल्टी इन दिस? नो. स्टैंडर्ड आवर्स हमें कितने लगते हैं? 6120 यूनिट्स हम लोग बना रहे हैं, बराबर, और एक यूनिट को 1.975 मतलब 12,087, और हमारे एक्चुअल आवर्स कितने हैं? तो मेरे पास 50 एम्प्लॉइज है, 50 एम्प्लॉइज 24 दिन काम करते हैं और 8 घंटे, मतलब 9,600 ये घंटों में वो उनका आंसर एक्चुअल आवर्स वो काम करते हैं। तो मेरा टाइम से वो कितना हुआ? 2487। एनी डिफिकल्टी इन दिस? नो सर. अभी
9,600 को मैं 50 रुपए दूंगा एंड 2487 को मैं 50% इंटू 247 इंटू 50 रुपया दूंगा। तो मेरा इफेक्टिव आवर्स का रेट कितना आया 56.48। और सेम तरीके से मैं क्या निकाला, रोवन का आंसर 60.29। पहले बेसिक वेजेस 50 है और इफेक्टिव अर्निंग 56.48 हुआ, मतलब ये हुआ। तो मेरा कितने से आंसर बढ़ रहा है बेटा 12.96 और रोवन में मेरा 20.58। तो मैं रोवन सिम के अंडर ही जाऊंगा, बराबर है। 20% का एश्योरेंस चाहिए तो बराबर है। और हालसे के अंडर में गया तो मेरा पैसा बचने वाला है क्योंकि मुझे इफेक्टिव अर्निंग्स कम देना पड़ेगा। सो प्रीवियस सर्विस कॉस्ट मेरी 88.6 थी, 542,175 मतलब ये 542,175 और कितने घंटे के लिए तो 6120 यूनिट्स के लिए तो 88.6 और करंटली अर्निंग मेरा 98.75 आ रहा है। ये ऊपर मैंने जो निकाला 98.75 करंट अर्निंग्स और प्रीवियस सर्विस कॉस्ट मेरी ये थी। तो सेविंग्स इन टर्म यहाँ पे कितनी हो गई है 10.15 पर यूनिट और यहाँ पे 4.18 पर यूनिट। तो सेविंग्स इन टर्म्स ये भी दिया गया है। रोवन से ही जाना पड़ेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशंस को ध्यान में रखिए। नवीन इजी था क्या बेटा? जी सर। किया क्या नहीं किया? नहीं टाइम मिला, सर मॉड्यूल के कर रहे थे। ठीक है, पर अभी ध्यान में आया ना ये ऐसे सॉल्व करना है। जी सर। सेम है टीवाई के क्वेश्चन जैसा, प्रेजेंटेशंस को देख लीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन, ये तो सॉल्व करना है सिर्फ, हाईली एफिशिएंट वर्कर एंड लेस एफिशिएंट वर्कर, ठीक है, ये आ जाएगा आपको। 10 नंबर बताइए बेटा कितना आंसर आया 10 नंबर का। कनिष्क नहीं है क्या आज? कनिष्क 10 नंबर का बता बेटा फटाक से। सर 9 नंबर 10 नंबर का कितना आया? 9 नाइन्थ वाला सॉरी, नाइन्थ वाले का कितना आया? आवाज नहीं आ रहा है। इफेक्टिव आवरली रेट आया 180। इफेक्टिव आवरली रेट आया 180। आवरली रेट यस, टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय एंड बराबर। इजी था ये। यस सर, टाइम टेकन आया 7.14 आवर्स। हाँ सर सेम। તમે બોલાવ્યું હતું કે કોને? दुपार से एक टाइम आपवा के ना, हाँ एक टाइम તમે પીધો નહીં ના पहले के एक टाइम आप के हाँ आलसे स्कीम के अंडर ये टाइम चलेगा। टाइम टेकन अंडर हलसे प्लान कितना आया बेटा? 7.14। यही आया क्या बेटा? इजी था क्या पहले? डिम्पल ये इजीली आ गया क्या? डिम्पल प्लीज नेटवर्क के इधर आओ ना, ये इजीली आया था क्या? यस सर एकदम आ easy। गया था। मतलब मुझे सॉल्व करने की जरूरत लगेगी क्या? आंसर देख के आ जाएगा आप लोगों को भी? नहीं सर एकदम इजी है। इजी था। शिवम इजी था ना बेटा ये? यस सर। लगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स निकाल लो फटाफट। जो इजी है उसमें मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जहां पे आप लोग अटक गए थे वो बताना मुझे। શું તું પી લે પછી લેવું છું, પી પછી ચલો। चलो नेक्स्ट वन 10 नंबर 10 नंबर 10 मतलब 10। यस सर किया था सर। इजी था या डिफिकल्ट था? पीस Easy रेट था। 900 टाइम रेट बोलो। एकदम इजी था सर। एकदम इजी। टाइम रेट 17। 720
यस सर 900, आर्टिकल के अंदर 765 810, 900 हल्से में 810, 810 Yes, sir. 864. All 864 my expenses, yes. लिख के रखो, ये भी इजीली समझ में आ गया था आपको। मतलब नवंबर 22 में दिया रहता तो पास हो गए रहते, 6 मार्क इतने इजी हो गए थे। कॉस्ट रिडक्शन होगा तो हल से प्लान। 11 नंबर इजी और डिफिकल्ट Easy. कितना आया? शायद से इनको डिफिकल्ट गया लग रहा है। नहीं सर, किया है मैंने दूसरे बुक में किया है, वो खोल रही हूँ। टाइम अलाउड 75 आवर्स था एंड टाइम टेकन 48 आवर्स, 27 Sir, आवर्स। खालसे में 9225 Yes, sir. और रोवेन में 9792. बराबर है बेटा। Yes, sir. 925 और बोन में 9792। एंड एग्जिस्टिंग टाइम रेट आया आपका 10,800। Yes, sir. 10,800. ले लीजिए। बहुत ही इजीली सॉल्व कर दिए हैं ये आप लोगों ने तो। नवीन प्लीज बेटा, जो रोज का टारगेट है उतना अचीव कर, बस बाकी कुछ नहीं। फिर क्या होगा, आप लोग आंसर डिस्कस करोगे, कुछ पॉइंट्स रह गए तो हमें एटलीस्ट ये हो जाता है। अच्छा ये टाइप कौन सा, अरे यार तुम लोगों ने टाइप्स ही नहीं बताए मुझे। हमने कौन से टाइप पे लिखा था बेटा, मैं भूल गया यार। टाइप लिख के देना। कितने टाइप हुए थे? टाइप 4 तक हो गए थे सर हमारे। टाइप 4 तक हो गए थे, 5 है टाइप 5। टाइप 4 क्या था? सिंपल प्रॉब्लम ऑन हेल्स एंड रोन था। वो सब टाइप रहेगा ना? हाँ, उसमें 2 सब टाइप लिखवाए थे आपने। बस सिंपल प्रॉब्लम और हल्सेन रोवन लिखा था क्या? हाँ जी सर, इतना ही लिखा था। टाइप 5 लिखो। डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑन हल्सेन रोवन, डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑन हल्सेन रोवन, टीवाई के 1 एंड नवंबर 19 लिखो। नवंबर टीवाई के 1 एंड नवंबर नहीं सॉरी Jan 21, Jan 21। बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं था शायद से। एंड टाइप 6 लिखो, लेबर टर्नओवर रेशो। टाइप 6 लेबर टर्नओवर रेशो। सर ये एक बार 11 नंबर में थोड़ा मेरे को बता सकते हैं? नॉर्मल वर्किंग आवर है 48 आवर, इसमें हाँ जी मैं मैम। कंफ्यूज हो गया। नॉर्मल वर्किंग आवर 48 आवर टाइम टेकन और एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर 60 आवर पर वीक, और इधर स्टैंडर्ड टाइम है पर 10 to I 7.5 ये टाइम hours। टेकन है बेटा। यस मेरा गलत हुआ। एंड टाइम अलाउड, ये देख बेटा, टाइम अलॉट, यस सर ठीक है। टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन 48 आवर। कितने बना था तू? 7.5 आवर्स फॉर 10 टॉयज। ये देख, यस सर। ये RH है 150, 60 आवर्स का आउटपुट है तेरा। नॉर्मल टाइम में 48 आवर्स नॉर्मल एंड 12 आवर्स। एग्जिस्टिंग टाइम रेट अलग निकालेगा एंड टाइम श्योर तेरा अलग निकलेगा, समझा क्या? ये एग्जिस्टिंग है 60। हल्से रोवन में तू चेंज करेगा बेटा।
यस सर। समझ गया? इसका यस सर, इसका एक बार आंसर दिखा दीजिए। आंसर क्वेश्चन से भी छोटा है बेटा। इजी था? यस सर, हो जाएगा। क्यों गड़बड़ किया? कंफ्यूज हो गया, यहाँ सही लिया था, एग्जिस्टिंग में गलत है मेरा, बाकी ठीक है, कोई बात नहीं। लिखने में गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे 27 की जगह पे 24 लिखा है मैंने, यहाँ गलत है। ये आया क्या? अब सर इसमें ही है ना 4.6। देखो, लेबर टर्नओवर रेशो 5% अंडर सेपरेशन मेथड है और 40 नंबर से तो एवरेज नंबर 800 आया। यस सर 800 आया। रिप्लेसमेंट Replacement- 64, जी सर वो भी आए। एक्सेशन 64, जी सर वो भी आए। बिगिनिंग में एक्स है। यस सर। यही नहीं करना आया था। ये समझा क्या? चेक करो, एक्स एज्यूम करना था प्लस एक्सेशन माइनस सेपरेशन। 788। हाँ, यही सॉल्व करना नहीं समझा था सर। बिगिनिंग और देखो। closing कैसे लेना है। तो आपने समरी में लिख दो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगिनिंग। ये कैसे निकाला? एवरेज वर्कर्स इज इक्वल टू बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2 और एक्स प्लस ये पूरा लिख लो, समरी में ये पूरा लिख लो। ऐसा मॉड्यूल में नहीं था शायद से। नहीं था सर। हाँ बराबर। पर डिफिकल्ट था क्या? दिमाग लगाया रहता तो ठीक एग्जाम हुआ में भी आया फिर रहता। कैसे करना था। एवरेज का भी क्या रेशियो एनालिसिस में इतने बार किया है, ये इंपॉर्टेंट था। वर्कर एट द एंड। हो गया क्या? थर्टीन नंबर थ्योरी थी, 14 नंबर इजी था क्या? यस सर। क्या आया आंसर 14 का? 5%, 12%, सेपरेशन का 5% आया ना? यस Yes, sir. एंड फ्लक्स का कितना आया? 12%. 12%। इजी था? डिम्पल इजी था क्या बेटा ये? Sir. सर सेपरेटेड। अरे डिम्पल हाँ, इजी था क्या? इजी था सर, ये मैं करना भूल गई। सेपरेटेड थोड़ा सा अलग तरीके से निकालना था। रिप्लेसमेंट से रिप्लेस्ड आया एंड रिप्लेस से सेपरेटेड ऐसे निकालना था। बिगिनिंग प्लस न्यू रिक्रूटमेंट प्लस रिप्लेस माइनस एट द एंड। समझा कैसे निकालना था? हाँ सर ये ध्यान दीजिए, सिर्फ ये कॉलम था। रिप्लेसमेंट कंसीडर क्यों किया गया है? रिप्लेसमेंट जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय थे उनके जगह पे न्यू आए हैं। हाँ तो न्यू रिक्रूटेड भी लेना पड़ेगा ना फिर। क्यों सर? ये ऑलरेडी तो रिकॉर्ड में होगा ना कि पहले थे इतने, अभी इतने आ गए, उनको बस इंटरचेंज किया गया एम्प्लॉय को। तो न्यू रिक्रूटमेंट्स नहीं लेना पड़ेगा क्या? न्यू रिक्रूटमेंट है, मैं मान रहा हूँ, रिप्लेसमेंट क्यों सर? रिप्लेसमेंट तो रिकॉर्ड में होंगे ना कि इतने हैं, और फिर तो बदल रिप्लेसमेंट के- तुम्हारे उसके जगह पे आए तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा ना ये भी। सर उसका कहना है कि जो पहले से ही थे 990 में इंक्लूडेड होंगे ना, तो वो वापस रिप्लेस हुए। देख 990 स्टार्टिंग में थे,
40 तेरे Yes. पास न्यू रिक्रूटेड आए, हम्म, रिप्लेस करके वापस से तेरे पास 30 आए। सर ये ऑलरेडी रिकॉर्ड में होंगे ना कि ये हैं इतने। एक तो 1010 पेमेंट देऊन टाक रोजच्या रोजचं. नाही नाही डायरी नको, रोजच्या रोजचं देऊन टाक. $1010 एंड बैलेंसिंग फिगर 15 मत बना. $50 1010 ये आ जाए. $50 यस, ये आया क्या समझ में? और यहां पे लिख के रखो ये कैलकुलेशन ऑफ सेपरेशंस. कैलकुलेशन ऑफ सेपरेशंस हो गया क्या लिख के? यस सर. सर हाँ बोल. शिवम का ये क्वेश्चन था. आप शिवम ये बोल रहा था कि मान लीजिए 990 में ना ए बी सी डी इंक्लूडेड है सर. एक ए सेकंड बी बोल. सी डी ई. हाँ 990 में ए बी सी डी ई इंक्लूडेड है सर. 885 अलग हो गए और ए बी सी डी ई अलग हो गए सर. 5 लोग. फिर उन्हीं को रिप्लेस करके आए ई एफ जी एच आई. हाँ तो सर वो 990 के 990 ही रहेंगे ना. वो बोल रहा है सर, वो क्वेश्चन है अरे उसका. पर वही तो मैं बोला, सेपरेटेड इंक्लूड्स जो आपके पास पुराने थे वो भी सेपरेट में आएंगे ना बेटा. वो एकदम सिंपल है ना. मेरे पास 3 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, 2 नए आए, जी. बराबर है. 2 नए आए. अभी जब हम लोग क्या निकालते हैं कि अच्छा तुम लोग बोल रहे हो कि सपोज 2 एक छोड़ के गया तो 3 में से ही एक था करके. हाँ सर, वो 990 में से ही 5 होंगे ना जो रिप्लेस हुए हैं. और बेटा हम लोग जब सेपरेट निकालते हैं, अच्छा तो मैं अपने अपने ये कर रहा था कि हमने इसमें तू बोल रहा है कि न्यू रिक्रूटमेंट 40 है, जो रिप्लेस किए वो 30 है. दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन 990. नहीं ना बेटा. तो 1010 40 हमने लिए, 30 हमने रिप्लेस किए. अच्छा ऐसा बोल रहे हो तुम. 190 थे, 40 लिए. ये गलत है फिर उनका. यू आर करेक्ट बेटा. जो रिप्लेस हुए वो सर गलत. शिवम ने पकड़ा ये पॉइंट. शिवम बराबर है बेटा. रिप्लेस्ड हुए वो ऑलरेडी आपके पास थे. हाँ 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 देख बेटा ये शिवम, यस सर. हाँ ये क्यों दिया है मैं तुझे बताता हूँ. मतलब तेरे कितने छोड़ के गए? छोड़ के गए ऐसे करिएगा तो सर
20 एक मिनट 20 आया, बराबर है। यस हाँ, अभी 20 ये छोड़ के गए, बराबर है, देखने गए तो। और तूने रिप्लेस कितने किए हैं? रिप्लेस 30 किया है हमने। हाँ, तो ये 20, ये 40 में से जो 20 है ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से आएंगे? बोलना। जो एक्चुअली छोड़ के गए हैं। हाँ, तो अभी ये देख, इसका 990 और तेरा एट द एंड 1010, ये टैली कैसे होगा? दोनों साइड में 9090 30 था, तेरे सेपरेट कितने हुए? 50 सेपरेट हुए ना। हमने जो निकाला, न्यू रिक्रूटेड कितने थे? 990, 40 सॉरी 990। न्यू रिक्रूटेड 40 थे, मतलब तेरे पास एम्प्लॉयज कितने हो गए? 1030 हाँ, 1030। और ये 40 न्यू रिक्रूटेड है, और तेरे हाँ। पास तूने रिप्लेस किए वो कितने हैं? रिप्लेस 30। किया हमने सर 30। 30 मतलब किया है। ऐसे देखने गए तो 70 एम्प्लॉयज तेरे पास नए चेहरे दिख रहे हैं। हाँ तो नए चेहरे तेरे दिखेंगे जब ओल्ड चेहरे तेरे छोड़ के गए और कुछ न्यू रिक्रूटमेंट। तो तुझे यहाँ पे ये साइड तुझे नए चेहरों को ऐड करना है, और पुराने यार, चेहरे चले गए वो प्लस। आया समझ में? समझ गया सर, दोनों साइड 30 ऐड करेंगे, हाँ। बैलेंस हो जाएगा। एक्चुअली ये सही नहीं है। सही है ये, क्यों नहीं है? जो छोड़ के गए, रिप्लेस करके नए चेहरे आए ना तेरे पास, तो तेरे छोड़ के गए अभी ये 30 तेरे पास से छोड़ के गए जो रिप्लेस किए, और 20 जो है वो नए रिक्रूटमेंट से है। यस सर। आया समझ में? यस सर। तो 50 लोग छोड़ के, तो कंपलसरी 30 को ऐड करना है, याद रहेगा? यस सर। ओके। एंड लास्ट वाला इजी था क्या? यस सर। कितना आया ये? 15 नंबर में कितना आया? ये सेम ही था ना? एवरेज 500। Yes, यस sir, सर, 500, एवरेज yes. 500, और सेपरेटेड separated 25, 25 और access न्यू from 75 और new 25. ये टर्नओवर रेट नया कॉन्सेप्ट था, ये लिख के रखो। ये नहीं था ना मॉड्यूल में शायद से? फॉर्मूला है ना Yes, सर, sir. हमने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। लिखा है फॉर्मूला हमने? यस सर, फॉर्मूला Yes, sir. चेंज होता है सर कि नीचे क्या है, हाँ, डेज बस. है, मंथ है, उसके अकॉर्डिंग। Yes. हाँ लिखा है ना हमने टर्नओवर रेट का? यस सर। ये था क्या आपने मॉड्यूल में क्वेश्चन? यस सर, था इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट करके क्वेश्चन था। हाँ सर. टर्नओवर रेट, ये फॉर्मूला लिख दो सिर्फ टर्नओवर रेट का। टर्नओवर रेट का फॉर्मूला लिख दो। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ पीरियड इनटू 365। एंड इक्विवेलेंट टर्नओवर रेट का भी फॉर्मूला लिख दो। 10% 2 महीनों के लिए, तो 12 महीने के लिए कितना? 2% फॉर 2 मंथ्स, सॉरी 10% फॉर 2 मंथ्स, फॉर 12 मंथ्स के लिए कितना? लिख लोगे? इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट टाइप में लिख के रखो। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चंस है। चलिए, कल से मटेरियल कॉस्टिंग शुरू होगा। आज कुछ भी पेंडिंग रहेगा तो लिख लो। 17 क्वेश्चंस थे बस, बहुत हो गए पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप लोग सॉल्व कर लोगे। क्या 18 क्वेश्चंस है सर। क्या? 18 क्वेश्चंस है। ओके ओके, ये भी सेम ही है क्या? आंसर देख लो, 945 एंड 99 सेम ही था ना ये भी? यस सर। एम्प्लॉय इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर सर 64%, 20 एंड 32%। यस,
32, 20 एंड 64%. Yes, ये sir, same. क्वार्टर बेस था, ये फॉर्मूला क्वार्टर बेस था, लिख के रखना. इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट मे बी बेस्ड ऑन क्वार्टर्स, तो ये क्वार्टर बेस्ड का क्या होगा वो भी लिख के रखो. मंथ बेस्ड होगा जरूरी नहीं है, क्वार्टर बेस्ड भी हो सकता है. अब बस मेरे पेशेंस खत्म हो गए, अभी बहुत ज्यादा मुझे आंख में दर्द होने लगा है. विल स्टॉप टुडे. मैंने मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया आपको. आज मटेरियल कॉस्टिंग कंप्लीट करो, सभी क्वेश्चन इजी है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस. टाइप्स मैंने लिख के दिए. एम्प्लॉय कॉस्ट में अभी डर लग रहा है क्या डिंपल? No, sir. ये एक टॉपिक और ऐड हो गया. मटेरियल में कितने टॉपिक्स प्रॉब्लम्स है मटेरियल के इलस्ट्रेशन में? कब तक का टाइम दो आपको मटेरियल के लिए? जेन्युइनली बताओ, सबका सॉल्व हो जाए ऐसा, पर मुझे उस पर एक्सक्यूज नहीं चाहिए. मॉड्यूल के क्वेश्चन परसों तक. मॉड्यूल मटेरियल कॉस्ट आप लोग करोगे कितने क्वेश्चन से? कितने क्वेश्चन से? देखना पड़ेगा. सेकंड पास्ट Sir, क्वेश्चंस. इसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 18 है सर. 18 है, यस सर. ठीक है. चलो एक 18. टाइम आपने प्रोवाइड किया था मटेरियल का ही क्या बोलते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस, वो मैंने प्रिंट आउट निकाल रखा है. उसमें कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट गए थे उसी समय मेरे को. अच्छा, पर वो एग्जाम में नहीं आए रहेंगे. कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, अप्रॉक्स टोटल 40 क्वेश्चंस है उस समय के. मत कर बेटा, अभी जितना है उतना ही सफिशिएंट है. वो कर लिया है सर मैंने. सर। मेरे को जो उसमें एक डिफिकल्ट गया एक दो, वो मेरे को सॉल्व करा वो दिया. सिर्फ डाल दे. सर ये हम सॉल्व करने के बाद आप ये वाला पीडीएफ हमें दे दोगे? पेपर के दिन पहले देख लेंगे सारे क्वेश्चन सर. कौन सा पीडीएफ? ये ना, हाँ ठीक है. हाँ, ये सॉल्यूशन का. यस यस यस, दे देता हूँ. जी सर. ठीक है, ये मैं सर- ऐसे भी आपको दे दूंगा. सर ये ब्रांच कब होगा? ब्रांच और अकाउंटिंग. ब्रांच और कंसोलिडेशन सर एक बार प्लीज.